राचने एक पुरस्कार पैगाम छोड़कर साए में गायब हो गए। हकीकी जंग अभी शुरू हुई है। बहन भाई हिराने रह गए, कहा राचने के पैगाम का क्या मतलब है? क्या उन्होंने वाकई अंधेरे को शिकस्त दी थी या मजीद आने वाला था? वो सोच रहे थे, कहा एक अजीब वाक़ा पेश आया। वो जादुई नमूने जवानों ने अपनी तलाश के दौरान इकट्ठे किए थे चमकने लगे, जैसे एक दूसरे को पकार रहे हों। अचानक नमूने रोशनी के एक फट में मिलकर एक पोशीदा पेशेंगोई को जाहिर करते। रोशनी और तारीकी का तवाज़न बरकरार रहना चाहिए। शेरुकान की शिकस्त ने तवाज़न को बिगाड़ दिया है। एक नया अंधेरा तलू होगा और बहन भाइयों को तवाज़न बहाल करने के लिए कलीदी पत्थर तलाश करना होगा। बहन भाइयों ने महसूस किया कहानी का एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ। वो कीस्टोन को तलाश करने के लिए निकले, जो एक ताकतवर नमूना है जिसकी अफवाहान के अपने से बाहर के दायरे में छुपी हुई है। इनका सफरान है सोफियाना पोर्टल और नामालूम ज़मीनों के जरिए ले गया, जहां उन्हें अजीब मखलूकात और गैर मुतवक्का तहादियों का सामना करना पड़ा। जैसे हियानों ने कैस्टोन को तलाश किया, उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो सिर्फ वही नहीं है जवा से ढूंढ रहे हैं। एक नया दुश्मन भरा जो कि स्टोन का दावा करने के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आएगा और दुनिया को अबदी अंधेरों में डूब जाएगा। नया दुश्मन मलाकाई नाम का एक ताकतवर जादूगर था, जिसने रोशनियां व तारीकी के अदम तवाज़ुन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। वह बेरहमा व चालाक था। इसके हुक्म पर तारीक मखलूक की फौज थी। बहन भाई जानते थे कि मलाकाई के करने से पहले इन्हें क्या स्टोन तलाश करना था। वह हकदार मनाजिर पर तशरीफ ले जाते और पेचीदा पहेलियां हल करते, जैसे वह नामालूम की घर आइयों में सफर कर रहे थे। इनका सामना एक पुरअसरार शख्सियत से हुआ, जिसने दावा किया कहो है क्या स्टोन का मुहाफिज है। सरपरस्त ने इन्हीं आजमाइशों का एक सिलसिला पेश किया। इनकी हिम्मत हुक्मतावर अज़्म का इम्तहान लिया। बहन भाई आजमाइशों में कामयाब हुए, अपने आप को कीस्टोन के लायक साबित किया। लेकिन जैसे ही वास के लिए पहुंचे, मलाकाइन मुदार हुए। इसकासिया हजाद वास के गिर्द घूम रहा था। एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। बहन भाइयों ने मलाकाई के हमलों को रोकने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों और जादू का इस्तेमाल किया। बस जो बायसा लगता था को हवालत जस्ती हासिल कर रहे हैं। मलाकाई ने अभी तक अपना सबसे ताकतवर जादू जारी किया। बहन भाइयों ने अपने आप को शराबों के एक दायरे में फंसा हुआ पाया, जहां कुछ ब्यासान है था जीसा खिलकता था। इन्हें अपनी तमाम तर अक्लावर चालाकी का इस्तेमाल करते हुए वहमों से बचना पड़ा और मलाकाई को हमेशा के लिए शिकस्त देना पड़ी। अपनी मिस्टर के ताकतवर इज़्म के साथ बहन भाइयों ने वहमों से आजाद होकर मलाकाई पर आखिरी हमला किया। जादूगरान किल चुकावटी मोड़ के से हैरान रह गया। जैसे हेजिंग छड़ गई, बहन भाई मलाकाई के अमले को टुकड़े टुकड़े करने में कामयाब हो गए और इसके जादू को बेकार कर दिया। जादूगर को शिकस्त हुई और कैस्टोन आखिरकार की गिरफ्त में आ गया। हाथ में कैस्टोन के साथ बहन भाइयों ने दुनिया में तवाज़ुन बहाल किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि रोशनियां व तारीकी हम आहंगी के साथ साथ रहे। उनकी तलाश मुकम्मल थी, लेकिन वह जानते थे कि नीम हमजोइया इनका मुंतजर है। घर वापस आते हेरो खैतरहान का इस्तकबाल किया गया। अलेक्जेंडर और सूफिया अपने बच्चों की कामयाबियों पर फख्र करते हुए एक तवील अरसे से मौजूद राज से पर्दा उठाते हैं। बहन भाई इससे भी बड़ी चीजों के लिए मुकद्दर थे और उनका सफर अभी शुरू। बहन भाई मुस्कराए, यह जानते हुए कहो एक खानदान के तौर पर अगले जो भी आएंगे इसका सामना करेंगे। और इस तरह इनका अफसाना बढ़ता गया, जो आने वाले नस्लों को मुतासिर करता है। लेकिन साए में एक शख्सियत को देखा, कामिल में के हड़ताल के इंतजार में। पर असरार अजंबी, जिसने बहन भाइयों की तलाश को हक़ में लाया था, खुद ही मुस्करा दिया। क्या स्टोन का असल मकसद अब सामने आना बाकी। पर असरार अजनबी, जिसका इंकशाफ एक ताकतवर हस्ती है, जिसे सिर्फ दी आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है, पर्दे के पीछे से वाक़ात में हेरा फेरी कर रहा था कि ये स्टोन ये निकला एक बड़ी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा था।
आर्किटेक्ट ने इंकशाफ किया कि बहन भाइयों की जस्तजू महज एक इम्तिहान था जो इन्हें एक बहुत बड़े चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक कदीम बराई जिसे डी डोवर के नाम से जाना जाता है ने पूरी कायनात को हड़प करने का खतरा पैदा कर दिया। बहन भाइयों को जो अब तजुर्बाकार हैरो हैं को दी डेवरर को शिकस्त देने के लिए ताकतवर इत्तेहादियों के एक ग्रुप को जमा करने का काम सौंपा गया था। उनकी जस्तजू इन्हें तमाम हकायक के अजीम तरीन हैरोज को मुत्तहद करने के लिए वक्तावर जगह के तोलो अर्ज में ले जाएगी। ममार कैर हिम्माई के साथ वहाबीत का अपने सबसे महाकाव्य एडवेंचर पर निकल पड़े। रास्ते में इनका अपने अपने एजेंडों के साथ अजीब मखलूक गैर मुतवक्का इत्तेहादियों और हरीफा यरूज का सामना हुआ। जैसे जैसे वह मल्टीवर्स के दिल की गहराई में गए, उन्होंने अपने माजी, अपनी तकदीर और हकीकत की हकीकी नोइयत के बारे में पोशीद राज़ों को दरियाफ्त किया। इनका सामना पुरअसरार क्रोनोस से हुआ, एक ऐसा वजूद जिसने खुद वक़्त का इस्तेमाल किया। लेरा अब्दी मसीह के दायरे से एक हुनरमंदी उद्दिका और केल साए कैदमिया से एक चालाक बदमाश एक साथ मिलकर गैर मुतवक्का इत्तेहादियों ने गदार मनाजिर का मुकाबला किया और जबरदस्त दुश्मनों का मुकाबला किया। उन्होंने कदीमों की भोल बलिया लाइब्रेरी में तशरीफ ले गए जहां उनकी ताकत थी, और कलाकोर के कैथेड्रल जहां वतकर निस्सित थी। जैसे ही वह दिडोर रखे गढ़ के करीब पहुंचे, उन्हें एक चोन का दीन वालिस चाय का पता चला। बहन भाइयों के अपने वालिदैन एलेक्जेंडर और सूफिया एक जमाने में हैरो थे जिन्होंने पहले दी डिवरर का सामना किया था। बहन भाइयों ने सीखा कि इनकी जस्तजू सिर्फ मल्टीवर्स को बचाने के बारे में नहीं थी, बल्कि इनके अपने खानदान के राजों और मेरास से पर्दा उठाने के बारे में भी थी। इस नए इल्म के साथ उन्होंने खुद को आखिरी जंग के लिए तैयार कर लिया। डिवरर हकीकत की नाकाल तस्खीर भूख के साथ एक शैतानी हस्ती उनका इंतजार कर रही थी। इन गिनत कायनातों की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी। बहन भाइयों और उनके इत्तेहादियों ने आगे बढ़ा दिया, आगे जो भी है इसका सामना करने के लिए तैयार। दी डोवर के खिलाफ जंग शदीद और अफरातफरी थी। बहन भाइयों और इनके इत्तेहादियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन हस्ती की ताकत लामतनाही लग रही थी। बस जब सब खोए हुए नजर आए, उन्हें दी आर्किटेक्ट के अल्फाज याद आए, हकीकी ताकत फर्द में नहीं बल्कि बहुत से लोगों के इत्तेहाद में है। बहन भाइयों और उनके इत्तेहादियों ने अपनी ताकतों को इकजा करते हुए जादू, वक़्त की हेरा फेरी, मौसीकिया और साए का शानदार मुजाहरा किया। खाने वाला ठुकर खाकर पीछे हट गया, इसकी भूखा एक लम्हे के लिए लड़खड़ा गई। इस लम्हे में बहन भाइयों ने आखिरी धचका मारा, कैस्टोन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीवर्स किया जितमाइयत वानाई को मुंतकिल किया। डेवरर ने एक बहराकर देने वाली चीखनकाली जबासे वजूद से निकल दिया गया था। मल्टीवर्स के महफूज होने के साथ बहन भाइयों और उनके इत्तेहादियों को हेरो के तौर पर सराहा गया। वो अपनी अपनी दुनिया में वापस आ गए, अपने तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गए। बहन भाई जो अब अफसानवी हेरो हैं, मल्टीवर्स के असरार को तलाश करते रहे, जो भी महमजुई उनका इंतजार कर रही थी, इसके लिए तैयार। लेकिन साए में एक शख्सियत ने देखा, आर्किटेक्ट। ये जानकर मुस्कुराया कि बहन भाइयों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। एक नई पेशनगोई हरकत में आ चुकी थी, जिसके लिए एक बार फिर उनकी मुनफरद महारत की जरूरत होगी। और इस तरह कहानी जारी है। जब बहन भाइयों और उनके इत्तेहादियों को नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, गैर मुतवक्का इत्तेहाद कायम किया जाता है और मल्टी कायनात के इसरार से पर्दा उठाया जाता है। आर्किटेक्ट की मुस्कुराहट मजीद वसीया हो गई जब साए से एक नई शख्सियत भरी। नीली आंखों और कोए के स्याह बालों वाली एक नौजवान औरत बहते हुए सफेद लिबास में मलबूस इस वजूद के करीब पहुंची। अजीम हमाहंगी का वक्त हम पर है, इसने कहा। इसकी आवाज मौसीकी जैसी थी। बहन भाइयों के सफर ने एक नए दौर का आगाज किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं
जो अपने लिए मेटाप्टोलाट्सुलियर्स की ताकत हकस्कीन फर्ड का दावा करना चाहते हैं। आर्किटेक्ट ने सर हिलाया दिलचस्पी से। मुझे बताओ ओरेकल, ये कौन लोग हैं? ओरेकल की आंखें शरारत के इशारे से चमक उठें। वो शैडो हैंड कबीला हैं जो स्याह जादू और हेरा फेरी के माहिर हैं। वो अपने फायदे के लिए कन्वर्जेंस के अफरातफरी का फायदा उठाना चाहते हैं। आर्किटेक्ट का इजहार संगीन हो गया। फिर बहन भाइयों और उनके इत्तेहादियों को खबरदार किया जाना चाहिए। शैडो हैंड कबीला अपने मकासद के हसूल के लिए किसी भी चीज से बाज नहीं आएगा। ओरेकल अचानक गायब हो गया जैसे ही वो नमदार हो गई। आर्किटेक्ट को अपने अल्फाज के वजन पर गौर करने के लिए छोड़ दिया। ये जानती थी कि बहन भाइयों का अगला एडवेंचर पहले ही सामने आने वाला है, जिसके लिए उनकी तमाम तर ताकत, हमत और इत्तेहाद की जरूरत होगी। और इस तरह कहानी जारी है। जब बहन भाइयों और उनके इत्तेहादियों को शैडो हैंड कबीले के अंधेरे का सामना करना पड़ता है, अजीम कन्वर्जेंसी के गदार जमीन की तज़ीम की जाती है और मल्टी कायनात के इसरार को खोलना पड़ता है। आर्किटेक्ट के ख्यालात में ओरेकल की तरफ से एक पैगाम की आमद का इशारा करते हुए एक बेहोश आवाज से खलल पड़ा। ट्रांसमिशन मौसूल होते ही वजूद की आंखें उम्मीद से चमक उठें। शैडो हैंड कबीला ने आसमानी एस्पायर्स में घस लिया है। ओरेकल की आवाज ने इनके दिमाग में सरगोशी की। मनगढ़ंत स्टार हार्ट का दावा करने की कोशिश करते हैं, जो एक ताकतवर नमूना है जो हकीकत को हेर फेर करने की सलाहियत रखता है। आर्किटेक्ट का इजहार पुख्ता हो गया। फिर बहन भाइयों और उनके इत्तेहादियों को बुलाया जाना चाहिए। मल्टीवर्स की किस्मत तवाज़ुन में लटकी हुई है। सिर्फ एक सोच के साथ आर्किटेक्ट ने हीरोज को कॉल भेजी, इन्हें तूल अर्ज और टाइमलाइंस में जमा किया। बहन भाई जो अब मल्टीवर्स के तजुर्बाकार हैं, सामने आने वाले हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही वो इकट्ठे हुए, साए से एक नया इत्तेहादी भरा, एक पुरअसरार जंगजू जिसका नाम एरा था, जो अनासिर की ताकत को चला रहा था। साथी मिलकर शैडो हैंड कबीले के मंसूबों को नाकाम बनाने और स्टार हार्ट के गलत हाथों में जाने से पहले इस पर दावा करने के लिए निकले। उनकी जिस्तजू इन्हीं गदाराना मनाजर और गदार सियासत के जरिए ले गई, क्योंकि वो खलाई एस्पायर्स के अंदर इत्तेहादों और दुश्मनियों के पेचीदा जाल पर तशरीफ ले गए। लेकिन अपनी मुश्तरका ताकत और अज़्म के साथ उन्होंने आगे बढ़ते हुए आगे जो भी इसका सामना करने के लिए तैयार। जब वो आसमानी एस्पायर्स की गहराई में सफर कर रहे थे, तो साथियों का सामना खफिया लुमिनारी से हुआ, जो कि स्टार हार्ट की हिफाजत करते थे, खालसत वानाई की कदीम मखलूक। लुमिनारी ने इन्हें आजमाइशों के एक सीरीज के साथ पेश किया। नमूने रखने के लिए इनकी हलीद की जांच बहन भाइया और उनके इत्तेहादी अपनी हिम्मत, दानशमंदी और इत्तेहाद का सबूत देते हुए आजमाइशों में कामयाब हुए। लेकिन जी से ही वहां स्टार हार्ट टिक पहुंचे। शैडो हैंड कबीले ने हम पर घातल गाकर हमला किया, जिसकी क्यादत पर इसरार और महलिक नाइटशीड ने की। एक शदीद जंग शुरू हुई। साथी स्टार हार्ट को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए लड़ रहे थे। एरा की बुनियादी ताकतों का नाइटशीड के सिया जादू से टकराव हुआ, जबकि बहन भाइया और उनके इत्तेहादी शैडो हैंड कलान के मनीन्स के खिलाफ लड़े। जंग की गर्मी में मामार नमदार हुआ। इनकी हकीकी शिकल बेपनाह ताकतवर हुकूमत के वजूद के तौर पर जाहिर हुई। वह सहाबा के हक में तवाज़ुन कोट पकड़ते हुए लड़ाई में शामिल हो गए। शैडो हैंड कबीला की शेक्स्ट और नाइट शेड के फतह होने के बाद साथियों ने स्टार हार्ट का दावा किया। इस की ताकत उनके जरिए गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही वो जीत गए, एक नया चैलेंज भरा। स्टार हार्ट की ताकत एक खौफनाक कीमत के साथ आई, जिसने मल्टीवर्स को फाड़ देने की धमकी दी। साथियों ने जल्द हैदर याफ्त किया कि स्टार हार्ट की ताकत हकीकत के ताने बाने से पैदा होती है। हर इस्तेमाल के साथ मल्टीवर्स तेजी से गैर मुस्तहकम होता गया,
जिससे अफरातफरी में फुटने का खतरा था। आर्किटेक्ट ने इंकिशाफ किया कि स्टार हार्ट की ताकत को मुतवाज़न करने का वाद तरीका अफसानवी बाज़गश्त को तलाश करना था, कदीम मखलूक जिन्होंने मल्टीवर्स के राज रखे थे। साथ ही बाज़गश्त को तलाश करने के लिए एक खतरनाक जस्तजू पर निकले, गदार मनाजर और हरीफ खजाने के शिकारियों पर तशरीफ ले गए। रास्ते में इनका सामना अजीब व गरीब मखलूकात और गैर मुतवक्कात हादियों से हुआ, जिनमें पुरअसरार ड्रीम वाकर भी शामिल था, जिसने लाशावर की ताकत का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह एकोज की आरामगाह के करीब पहुंचे, उन पर एक हरीफ ग्रुप टाइम रिवर्स बदमाशुकत के मुसाफिरों ने घात लगाकर हमला किया, जो अपने फायदे के लिए स्टार हार्ट की ताकत से फायदा हटाना चाहते थे। एक सनसनीखेज जंग शुरू हुई, साथ ही टाइम लाइना और स्टार हार्ट की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही फतह उनकी गिरफ्त में दिखाई दे रही थी, एक चौंका देने वाले इंकशाफ ने हर चीज को सवालिया निशान बना दिया। साथियों में से एक खफिया तौर पर टाइम रिवर था, जो ग्रुप क्वांडर से कमजोर करने के लिए कम कर रहा था। बहन भाइयों का एतमाद टूट गया और मल्टीवर्स की तकदीर तवाज़ुन में लट गई। किरदार कोई अब नहीं बल्कि हायरा के तौर पर जाहिर किया था, वह बुनियादी जिंजू था। इसके हकीकी आरादे असरार में डूबे हुए थे, लेकिन इसके अमाल अल्फाज से ज्यादा बंद थे। साथिया का बकार ह गए, महसूस कर रहे थे कहान में से किसी ने खुद को धोखा दिया है। ममार नमोदार हुआ, उनका इजहार कब्र। एरा के अमाल इसके अपने नहीं हैं, इसे एक ताकतवर कुव्वत ने जोड़ दिया है, जो अपने लिए स्टार हार्ट की ताकत का दावा करना चाहती है। सहाबा को एक दिल दहला देने वाले फैसले का सामना करना पड़ा। एरा को बचाओ या हकीकी दुश्मन को रोको। उन्होंने अपने दोस्त को बचाने का इंतखाब किया। एरा को जोड़ तोड़ के कंट्रोल से आजाद करने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। उनकी जस्तजू इन्हें शेडो लेंस के दायरे में ले गई, एक तारीक डोमेन जिस पर खफिया शेडो कंग का राज था। वहां उन्होंने एरा के धोखा